This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to new Pamban rail bridge. The second issue is related to World Health Day 7 April. Third issue is can the US President serve a third term? And the fourth issue is related to student protest over Kancha Gachibowli forest. So let's discuss all the issues in detail. New Pamban Bridge, India's first vertical lift railway sea bridge. Why in use? The Pamban Rail Bridge, which is also known as the Rameswar Bridge, is a historic cantilever bridge that connects Rameswaram Island to mainland of India. पंबन रेल ब्रिज, जिसे रामेश्वरम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ये एक हिस्टोरिक कैंटिलीवर ब्रिज है जो कि इंडिया के मेन लैंड को रामेश्वरम आइलैंड के साथ कनेक्ट करता है. Opened in 1914, it has served as a vital transportation link for over 100 years, playing a key role in both regional and national connectivity. पंबन रेल ब्रिज 1914 में ओपन हुआ था और 100 ईयर से भी ज़्यादा पीरियड से ये अपना ट्रांसपोर्टेशन वर्किंग कर रहा है. रीजनल एंड नेशनल कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल ये ब्रिज प्ले करता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पंबन ब्रिज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? कंस्ट्रक्शन एंड इनॉग्रेशन. द पंबन ब्रिज वॉज कमीशनड ऑन February 24, 1914 टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन रामेश्वरम आइलैंड एंड इंडियन मेनलैंड. पंबन ब्रिज February 24, 1914 में कमीशन किया गया था सो दैट इंडियन मेनलैंड को रामेश्वरम आइलैंड के साथ कनेक्ट किया जा सके. ओवर द ईयर्स इट हैज बिकेम अ की लैंडमार्क इन द रीजन. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पंबन ब्रिज का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? सोल लिंक. फ्रॉम हिस्टोरिकल पीरियड दिस ब्रिज वाज द ओनली लिंक बिटवीन रामेश्वरम आइलैंड एंड द मेनलैंड, मेकिंग इट अ क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हिस्टोरिकल पीरियड से इंडियन मेनलैंड और रामेश्वरम आइलैंड के बीच में इस ब्रिज ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और दोनों के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन को इस ब्रिज ने बूस्ट किया है. Pilgrimage significance. The bridge has played a pivotal role in facilitating the movement of pilgrim traveling to the Rameswaram temple, which is a major religious site in Tamil Nadu. तमिलनाडु के अंदर एक मेजर रिलीजियस साइट रामेश्वरम टेम्पल. इस रामेश्वर टेम्पल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ट्रेवलर्स इस ब्रिज का यूज करते हैं. Humanitarian role. During the Sri Lankan civil war, this bridge served as an important route for refugees seeking asylum in India, further emphasizing its strategic significance. श्रीलंका में सिविल वॉर के ड्यूरिंग इस ब्रिज के थ्रू बहुत सारे रिफ्यूजीज जो इंडिया में असाइलम सीख कर रहे थे, इस ब्रिज ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और इस तरह से इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है. की डेवलपमेंट्स एंड अपग्रेड्स. रिसेंटली कुछ की डेवलपमेंट इस ब्रिज से रिलेटेड हुए हैं. मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेड. इस ब्रिज को अभी मॉडर्न किया गया है एंड अपग्रेड किया गया है. इन रिसेंट ईयर द पंबन रेल ब्रिज हैव अपग्रेडेड टू एनहांस इट्स फंक्शनलिटी एंड अकोमोडेट मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नीड्स. रिसेंट ईयर्स में पंबन रेल ब्रिज को अपग्रेड किया गया है सो दैट इसकी फंक्शनलिटी को एनहांस किया सके और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नीड्स के साथ इसको एकोमोडेट किया जा सके. वर्टिकल लिफ्ट स्पैन. अ की वर्टिकल लिफ्ट स्पैन वाज एडेड इन 2025, मेकिंग द पंबन ब्रिज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज. ये जो ब्रिज है ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बन चुका है. This feature allows the central span to lift, providing 22 meter of clearance for ships, an improvement from the previous 19 meter. Previously 19 मीटर तक क्लियरेंस शिप्स के लिए गिवन किया जा सकता था ब्रिज के थ्रू, बट अब 22 मीटर तक इसको वर्टिकली अप किया जा सकता है सो दैट शिप्स के लिए क्लियरेंस गिवन किया जा सके. फास्टर ट्रेन ऑपरेशंस. अब इस ब्रिज के थ्रू जो ट्रेन ऑपरेशन होगा वो फास्टर होगा. द अपग्रेडेड ब्रिज नाउ सपोर्ट डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन अलाउइंग फॉर फास्टर ट्रेन ऑपरेशंस बिटवीन द रामेश्वरम आइलैंड एंड मेनलैंड. अपग्रेडेड ब्रिज के अंदर डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है सो दैट ट्रेन के ऑपरेशन को फास्ट किया जा सके और रामेश्वर आइलैंड एंड मेनलैंड के बीच जो डिस्टेंस है, लोगों का जो ट्रेवलिंग पीरियड है उसको कम किया जा सके. Operational timeline. This modernization project began in 2019 and was completed by March 2025. ये जो प्रोजेक्ट था इट मीन्स इस रेलवे ब्रिज को अपग्रेड करने का जो प्रोसेस था 2019 में स्टार्ट किया गया था. 2025 मार्च में इसको कंप्लीट किया गया. न्यू एंड ओल्ड पंबन ब्रिज. न्यू पंबन ब्रिज इज मॉडर्न, मोर ड्यूरेबल एंड अकोमोडेट लार्जर ट्रैफिक, while the old bridge is narrow and outdated.
न्यू पंबन ब्रिज मॉडर्न है, मोर ड्यूरेबल है एंड लार्जर ट्रैफिक को अकोमोडेट कर सकता है। ओल्ड ब्रिज नैरो था, आउटडेटेड हो चुका था। द ओल्ड पंबन ब्रिज विल बी प्रिजर्व्ड एज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर बट विल नो लॉन्गर सर्व एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज। ओल्ड पंबन ब्रिज जिसको हेरिटेज स्ट्रक्चर के तौर पर प्रिजर्व किया जाएगा, अब इस ओल्ड ब्रिज को ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए सर्व नहीं किया जाएगा। Today is World Health Day. We will discuss various issues and challenges before health sector in India. Why news? World Health Day, celebrated on April 7, serves as a global call to action for accessible and fair healthcare. Every year 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एक्सेसिबल एंड फेयर हेल्थ केयर के लिए एक्शन टेकिंग करने के लिए ग्लोबल कॉल करता है। द थीम फॉर 2025 हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। 2025 वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम है वो हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, ये इसका थीम है। इंडिया हैज मेड नोटेबल प्रोग्रेस थ्रू प्रोग्राम सच एज आयुष्मान भारत, स्पेशली द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोडक्शन टू मोर देन 500 मिलियन बेनिफिशरीज। इंडिया ने हेल्थ केयर सेक्टर में वेरियस प्रोग्राम सच एज आयुष्मान भारत के थ्रू नोटेबल प्रोग्रेस किया है। आयुष्मान भारत के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक योजना है जिसके अंडर अबाउट 500 मिलियन बेनिफिशरीज को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन गिवन किया गया है। Health and wellness centers are designated to improve primary health care. Yet challenges such as staff shortage, adequate diagnostic facilities, and irregular medicine supplies continue to exist. इंडिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, बट अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं सच एज स्टाफ शॉर्टेज अभी भी इंडिया के अंदर है, इनएडिक्वेट डियाग्नोस्टिक फैसिलिटी एंड इरेगुलर मेडिसिन सप्लाईज, ये प्रॉब्लम्स अभी भी इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में कंटिन्यू बने हुए हैं। The Union Budget 2025-26 provision rupees 90,958 crore, a massive budget for India to assert its leadership in global health care and innovation. यूनियन बजट 2025-26 के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अबाउट 90,958 करोड़ रुपीज़ का बजट एलोकेट किया गया है। ये जो बजट है एक मैसिव बजट है, सो दैट इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर एंड इनोवेशन में अपना एक लीडरशिप असर्ट कर सके। Addition of 75,000 medical seats over the next 5 years promised and investment in daycare cancer centers. India is positioned to enhance both accessibility and quality of care. नेक्स्ट 5 ईयर्स में 75,000 मेडिकल सीट्स को इंक्रीज करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। साथ ही डे केयर कैंसर सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट को अब बढ़ाया जाएगा। The country will add 10,000 medical seats in financial year 2026 alone, underscoring its commitment to healthcare excellence. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया 10,000 मेडिकल सीट्स ऐड करेगा, और ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हेल्थ केयर एक्सेलेंस के लिए इंडिया का कमिटमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। टू रिकमेंडेशन फॉर हेल्थ सेक्टर, इंडियन हेल्थ सेक्टर को बेटर करने के लिए, ग्लोबल लीडरशिप को इंश्योर करने के लिए 2 रिकमेंडेशंस किए जाते हैं। फर्स्ट, एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के तौर पर डेजिग्नेट करना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा। सेकंड, एड्रेसिंग द ग्लोबल शॉर्टफॉल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का ग्लोबली शॉर्टफॉल है, इसको एड्रेस करने के लिए इंडिया को आगे आना होगा। बोथ दीज आइडियाज इन एक्शन थ्रू हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया इनिशिएटिव्स। इंडिया के अंदर एक इनिशिएटिव टेकिंग किया गया है, हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। इस इनिशिएटिव के थ्रू इन दोनों टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क किया जा रहा है। इट मीन्स हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू ये ट्राई की जा रही है कि इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन का हब बनाया जाए। साथ ही ग्लोबल शॉर्टफॉल जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, इंडिया उसको एड्रेस करे। हाउ इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन, इंडिया किस तरह से ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बन रहा है। विद स्ट्रीमलाइंड वीजा प्रोसेस, एनहांस्ड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोबस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंडिया इज बिकमिंग द प्रिफर्ड मेडिकल डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल पेशेंट। बिकॉज इंडिया के अंदर वीजा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रोबस्ट किया गया है। यही वजह है कि इंडिया इंटरनेशनल पेशेंट के लिए एक प्रीफर्ड मेडिकल डेस्टिनेशन बन रहा है। India is addressing the global shortfall of healthcare professionals by training and deploying more doctors, nurses, and paramedics abroad. इंडिया ग्लोबल शॉर्टफॉल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का हो रहा है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिक्स को अब्रॉड ट्रेनिंग एंड डिप्लॉय पर्पज के लिए भेजा हुआ है।
Indian expertise support healthcare system worldwide while creating new opportunities for our skilled professionals. इंडियन एक्सपर्टाइज ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. इंट्रोडक्शन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज टू डिलीवर क्वालिटी हेल्थ केयर हैज स्ट्रेंथन इंडिया पोजिशन एज ए ग्लोबल हेल्थ केयर प्लेयर. बिकॉज इंडिया ने क्वालिटी हेल्थ केयर को डिलीवर करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट किया है, सो दैट इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर प्लेयर के रूप में स्ट्रेंथ किया जा सके. बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स हैव प्लेड एन इंटीग्रल रोल इन दिस प्रोसेस. इस प्रोग्रेस में प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स दोनों का ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है. Apollo was the first hospital to launch proton therapy for advanced cancer care in this part of the world and continue to attract patients from countries such as Australia and UK to name a few. अपोलो वर्ल्ड का फर्स्ट हॉस्पिटल है जिसने एडवांस्ड केयर कैंसर केयर के लिए प्रोटोन थेरेपी लॉन्च किया, और इस थेरेपी की वजह से वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के कुछ पेशेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं. व्हाट्स न्यू इन हेल्थ केयर बजट 2025-26. 2025-26 हेल्थ केयर बजट में क्या क्या न्यू प्रोविजन किए गए हैं. 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स. इंडिया के अंदर 200 डे केयर कैंसर सेंटर अब इस्टेब्लिश किए जाएंगे. ग्रोइंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज कैंसर हैज बीन एक्नॉलेज्ड इन दिस बजट. बिकॉज कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज कैंसर, इस बजट में कैंसर को एक्नॉलेज किया गया है. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 200 डे केयर कैंसर सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स विल ब्रिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट क्लोजर टू पीपल, इंप्रूविंग अर्ली डायग्नोसिस एंड बेटर पेशेंट आउटकम्स. इंडिया के अंदर ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स अब ओपन किए जाएंगे, सो दैट कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके और अर्ली डायग्नोसिस एंड बेटर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जा सके. कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्टेड ऑन 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स. इस बजट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी अब एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग दोज फॉर कैंसर, रेयर डिसीज एंड क्रोनिक कंडीशंस विल लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन टर्न बेनिफिटिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री. इंडिया के अंदर अबाउट 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को इंक्लूडिंग कैंसर, इन ड्रग्स को यहाँ पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, सो दैट इंडिया में ट्रीटमेंट कॉस्ट को लोअर किया सके और कंट्री के थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को यहाँ पर बेनिफिट किया जा सके. 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम वुड ऑल्सो इम्प्रूव एक्सेस टू क्रिटिकल मेडिकेशंस फॉर पेशेंट पर्टिकुलरली दोज विद क्रोनिक कंडीशंस. इंडिया के अंदर 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, सो दैट, और ये जो प्रोग्राम है स्पेशली क्रोनिक कंडीशंस से कनेक्टेड है. The emphasis on artificial intelligence and digital health marks a pivotal moment for future of India's healthcare. इंडिया के हेल्थ केयर, फ्यूचर हेल्थ केयर को अब बेटर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल हेल्थ पर एम्फेसाइज किया गया है. इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अब हेल्थ केयर सेक्टर में किया जाएगा, साथ ही डिजिटल हेल्थ पर भी फोकस किया गया है, सो दैट इंडिया के हेल्थ केयर फ्यूचर को बेटर किया जा सके. National Center for Excellence will spearhead innovation in diagnostic treatment and research, enabling India to develop cutting-edge solutions that enhance patient care. इंडिया के अंदर डिagnostic ट्रीटमेंट एंड रिसर्च को इनोवेट करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया गया है, सो दैट पेशेंट केयर सॉल्यूशंस को इन्हांस किया जा सके और कटिंग एज सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके. A history of Indian public health policies in the last decade. लास्ट डिकेड में इंडियन हेल्थ पॉलिसीज का हिस्ट्री क्या रहा है. पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज आर दोज डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू एड्रेस पीपल हेल्थ नीड. पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल रिसोर्स के बेस पर टेकिंग किए गए डिसीजन होते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ नीड्स को एड्रेस करते हैं. इट मीन्स पब्लिक हेल्थ नीड्स को एड्रेस करने के लिए अवेलेबल सोर्स के बेस पर गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस मेक करती है, दिस इज नोन एज पब्लिक हेल्थ पॉलिसी. पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट डिकेड इंडिकेट अ सीवियर पैरालाइज टू पब्लिक हेल्थ सेक्टर. लास्ट डिकेड में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लिए सीवियर पैरालिसिस इंडिकेट कर रही हैं. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हु
which was started in 2005 and followed by National Health Mission of 2013. 2005 में इंडिया में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। इसके बाद 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन फोकस वॉज ऑन स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर थ्रू आर्किटेक्चरल करेक्शन। नेशनल हेल्थ मिशन जो 2013 में लॉन्च किया गया था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पब्लिक हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना था, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आर्किटेक्चरल करेक्शन किया गया। Efforts were taken to strengthen the institutions of primary health care by implementing the National Health Program, which helped to build goodwill and trust among the people about public sector health care. 2013 में जिस टाइम पर नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था, उस टाइम पर प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करने के लिए वेरियस एफर्ट्स टेकिंग किए गए, और वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया, सो दैट पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर के प्रति पीपल के ट्रस्ट को बूस्ट किया सके। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया। प्रेजेंट में इंडिया के अंदर कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? 6155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इंडिया के लेवल अंदर अवेलेबल है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में CHC अबाउट इंडिया के अंदर 6155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। 26,636 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। 1,67,275 सब सेंटर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। 759 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड 710 डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटीज अदर देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। इट मीन्स इंडिया के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की अगर बात की जाए तो अबाउट 6,000 के आसपास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। 26.5 यानी 26,500 प्राइमरी हेल्थ सेक्टर हैं, एंड 1.5 लाख के आसपास सब सेंटर्स हैं, और 759 के आसपास इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इक्वल टू सब सेंटर प्लस PHC प्लस CHC। सब इंडिया के अंदर जितने भी सब सेंटर्स हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, इन सभी को मिलाकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम इसको गिवन किया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन हैड वेरियस पॉलिसीज विच स्ट्रेंथन द सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल हेल्थ केयर इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया में नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर वेरियस पॉलिसीज को यहाँ पर टेकिंग किया गया है। Focus on a publicly funded health insurance scheme instead the private health insurance. The focus has shifted entirely on public funded health insurance scheme such as PMJAY under Ayushman Bharat since 2018. न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को पब्लिकली किया गया है। इट मीन्स इंडिया के अंदर प्राइवेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर सेक्टर्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग किया करते थे, अब इसको एंटायरली पब्लिक करने की कोशिश की गई है। इट मीन्स इंश्योरेंस को पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंश्योर किया गया है। सच है 2018 में आयुष्मान भारत के अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। पहले प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस किया जाता था, बट अब पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस किया गया 2018 के बाद। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन 2023 ऑल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसमें सब सेंटर PHCs CHCs इंक्लूड होते हैं, इसको रिनेमिंग करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम कर दिया गया। इट मीन्स इंडिया के अंदर बहुत सारे सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। पहले इन सभी को कलेक्टिवली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जाना जाता था, अब इसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। What are challenges before public health system in India? इंडिया में पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिफोर क्या क्या चेंजेस हैं? पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस आर डाइवर्स इन कंट्रीज सच एज इंडिया। नंबर 1, नीड टू प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़। इंडिया में कुछ प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज से रिलेटेड इनिशिएटिव्स टेकिंग की जरूरत है। वल्नरेबल एंड द पुअर पीपल डे टू डे लाइवलीहुड शुड बी एड्रेस्ड थ्रू प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। इंडिया के अंदर पुअर पीपल एंड वल्नरेबल पीपल का डे टू डे लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जरूरत है, सो दैट हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम के थ्रू इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नंबर 2, लैक ऑफ क्यूरेटिव केयर। इट इज बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर दैट आर देयर नीड्स इन पब्लिक हेल्थ।
इंडिया में ज़्यादातर पीपल के लिए बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर की नीड है, और इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर पर फोकस करे। लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के अंदर जितने भी हैं, पीपल का उनके प्रति ट्रस्ट लॉस्ट हुआ है। लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू कॉमर्शियल इंटरेस्ट। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी हैं, इनके प्रति पीपल का जो ट्रस्ट लॉस हुआ है वो इस वजह से हुआ बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर का कॉमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं जो कि नॉर्मल पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पब्लिक सेक्टर ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ हेल्थ केयर विद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रति पीपल का ट्रस्ट लॉस्ट होने का वजह हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होना और हेल्थ केयर सेंटर्स में ओवर क्राउडिंग होना है। नंबर 3, मोर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। The government has weakened the public health system by not strengthening secondary and tertiary level care in public sector and instead of favoring the growth of private sector. गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक पब्लिक हेल्थ सिस्टम को वीगन किया है और इसको वीक करने के लिए सेकेंडरी एंड टर्टरी लेवल केयर को पब्लिक सेक्टर में स्ट्रेंथन किया है, जबकि प्राइमरी लेवल केयर पर उतना फोकस नहीं किया जितना गवर्नमेंट का होना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को हमेशा गवर्नमेंट ने फेवर किया है। अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च इन 2013 subsuming the national rural health mission launched in 2005 and the national urban health mission launched in 2013। नेशनल हेल्थ मिशन इंडिया में 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को सब्ज्यूम कर दिया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में इंडिया में लॉन्च किया गया था, जबकि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। बाद में इन दोनों स्कीम को सब्ज्यूम करके नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। The main programmatic component of National Health Mission include health system strengthening in rural and urban areas for reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health and communicable and non-communicable disease. The National Health Mission aimed to universal access to equitable, affordable and quality healthcare services. नेशनल हेल्थ मिशन का जो मेन एम है वो इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज का यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करना रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री सर्विसेज रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड फॉर मेजर डिजीज सच एज टीबी, वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड कालाजार, लेप्रोसी एटसेट्रा। नेशनल हेल्थ मिशन कुछ स्पेशल हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कराता है, सच एज चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड फ्री सर्विसेज इसके अंडर प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही कुछ मेजर डिसीज सच एज टीबी, वेक्टर बोर्न डिसीज जैसे मलेरिया, डेंगू, कालाजार, लेप्रोसी, इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर प्रोवाइड कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1। नेशनल हेल्थ मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक रिड्यूस करना है। रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट टू 1/1000 लाइव बर्थ, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को 1/1000 तक रिड्यूस करना है। इट मीन्स 1000 बर्थ पर 1 मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को यहाँ पर रिड्यूस करने का टारगेट है। रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट टू 25/1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए तो ये 25/1000 तक इस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को लाना चाहता है। प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स, 15 to 49 ईयर्स की वुमेन या गर्ल्स के अंदर एनीमिया को रिड्यूस करना इसका एक टारगेट है। प्रिवेंशन एंड रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिजीज। रिड्यूस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है इसको रिड्यूस करना नेशनल हेल्थ मिशन का एक टारगेट है। रिड्यूस एनुअल इंसिडेंस एंड मॉर्टेलिटी फ्रॉम टीबी बाय हाफ, टीबी के थ्रू जितनी भी मॉर्टेलिटी होती है टीबी इंसिडेंस को हाफ तक रिड्यूस करना नेशनल हेल्थ मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। रिड्यूस प्रिवलेंस ऑफ लेप्रोसी टू लेस देन 1/10,000 पॉपुलेशन एंड इंसिडेंस टू 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। लेप्रोसी से रिलेटेड भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर को टारगेट सेट किए गए हैं।
लेप्रोसी को 1/10,000 तक रिड्यूस करना है इसके इंसिडेंस को। साथ ही ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जीरो इंसिडेंस का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। एनुअल मलेरिया इंसिडेंस टू बी लेस देन 1/1000। एनुअल मलेरिया इंसिडेंस को 1000 पर लेस देन 1 करना इसका एक टारगेट है। लेस देन 1% माइक्रोफिलेरिया प्रिवलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइक्रोफिलेरिया के इंसिडेंस को 1% से भी लेस लाना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। एम्स टू कालाजार एलिमिनेशन बाय 2015 लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन ऑल ब्लॉक। ऑल ब्लॉक में 10,000 की पॉपुलेशन पर लेस देन 1 तक कालाजार इंसिडेंस को रिड्यूस करना इसका टारगेट है। मेजर इनिशिएटिव सपोर्टेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर, इसके अंडर मेजर इनिशिएटिव्स कौन कौन से अभी तक टेकिंग किए गए। नंबर 1, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो पहला इनिशिएटिव टेकिंग किया गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसी के अंडर आता है। जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसी के अंदर आता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव्स, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो नेशनल हेल्थ मिशन की एक स्कीम है, और आयुष्मान भारत के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि एक पब्लिक फंडेड इंश्योरेंस स्कीम है, इसी के अंडर आती है। नंबर 7, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज आर ऑल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में हेल्थ केयर तक एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज स्टार्ट की गई, वो भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क इन ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन किया गया नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। अचीवमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स। जितने भी हेल्थ इंडिकेटर्स इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश किए जाते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स में इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा। इट हैज लीड टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स, particularly for maternal mortality ratio, infant and under 5 mortality rates. All of these are rates of decline in India are much higher than the global average, and these declines have accelerated during the period of implementation of National Health Mission. Number 2, growth in public health facilities. Public health facilities में काफ़ी growth हुआ है। National Health Mission target to build a network for public health facilities with health and wellness centers. नेशनल हेल्थ मिशन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के नेटवर्क को बिल्ड करने पर टारगेट करता है, स्पेशली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो ऑफर कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर सर्विसेज टू सिटीजन्स। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। नंबर 3, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर कुछ हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन enabled the design and implementation of reforms especially related to governance, procurement and technology. हेल्थ सेक्टर में गवर्नेंस, प्रोक्योरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए गए हैं। नंबर 5, एड्रेसिंग हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। टू रिड्यूस करंट हाई लेवल ऑफ out of pocket expenditure, almost 70% of out of pocket expenditure is on account of drugs and free diagnostic services initiatives have been implemented under the national health mission. out of pocket expenditure, पेशेंट का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है वो ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस में होता है। 70% तक पेशेंट का जो मनी इनकर होता है, एक्सपेंड होता है, वो ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक पर होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, सो दैट पीपल के एक्सपेंडिचर को कम किया जा सके। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। कैन ट्रम्प सर्व अ थर्ड टर्म? What are various provisions in India related to term of a president? What is issue? On March 30, the 70-year-old US President Donald Trump hinted about serving a third term in a White House. मार्च 30 को 70-year-old US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ हिंट गिवन किए हैं। He further claimed that a legal loophole could make it possible.
डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि एक लीगल लूपहोल इसको पॉसिबल कर सकता है। डज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इट? क्या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि कोई भी पर्सन थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है? द 22 amendment to the US Constitution 1951 limits US president to two elected term। कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में 22nd अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन यूएस के अंदर 2 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। द मैक्सिमम यूएस प्रेसिडेंट टेन्योर कैन बी 10 ईयर्स, 2 ईयर्स एज ए सक्सेसर प्लस 2 फुल टर्म। कोई भी पर्सन यूएस के अंदर 10 ईयर्स तक प्रेसिडेंट बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। फॉर मिस्टर ट्रंप इलेक्टेड इन 2016 एंड 2024 द 22nd अमेंडमेंट unequivocally bars third term due to his two elected tenures 2017 2021 and 2025 to 2029 regardless of their non-consecutive nature। डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2016 में और 2024 में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म के लिए इन्हें बार किया गया है। इट मीन्स थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। 2 बार इनको इलेक्ट किया गया है। 2017 से 2021 तक इनका एक फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म रहा है। उसके बाद 2025 से 2029 तक इनका सेकेंड टर्म रहेगा। व्हाट मे बी रूट फॉर ट्रम्प्स थर्ड टर्म? ट्रंप अगर थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं बनने के लिए, तो अमेंडमेंट के अंडर ये क्या प्रोविजन कर सकते हैं? रिपीलिंग द 22nd अमेंडमेंट दिस रिक्वायर आइदर अ 2/3 वोट इन बोथ द हाउस एंड फॉलोड बाय रेक्टिफिकेशन बाय 3/4 ऑफ द 50 स्टेट्स। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने, तो 22nd अमेंडमेंट को रिपील कर सकते हैं, और इसको रिपील करने के लिए बोथ हाउसेस का 2/3 वोट इन्हें चाहिए एंड अबाउट 3/4 50 स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए। वाई डज नॉट इंडिया हैव टर्म लिमिट? इंडिया के अंदर क्या इस तरह का टर्म लिमिट है? क्या इंडिया के अंदर 2 टाइम से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है? अनलाइक द यूएस प्रेसिडेंशियल फ्रेमवर्क, इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम इम्पोज नो टर्म लिमिट ऑन इट्स प्राइम मिनिस्टर एज अ टेन्योर डिपेंड्स ऑन रिटेनिंग द लोकसभा कॉन्फिडेंस। इंडिया इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई इस तरह का टर्म लिमिट सेट नहीं किया गया जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट के लिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। बिकॉज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का टर्म लिमिट लोकसभा का कॉन्फिडेंस के बेस पर डिपेंड करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रहेगा तब तक प्राइम मिनिस्टर अपने टर्म पर बना रहेगा। This design ensures voter sovereignty, democratic flexibility, and parliamentary accountability, allowing leaders who sustain public trust to serve extended period। इंडिया के अंदर जिस तरह से लोकसभा का कॉन्फिडेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के टर्म को इंश्योर किया गया है, ये डिजाइन वोटर सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। फॉर इंस्टेंस, करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुड सर्व 15 ईयर्स बाय 2029। करंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 29 तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे और 15 ईयर थर्ड टर्म इनका कंप्लीट हो जाएगा। हाउ द सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड चेक लाइक द नो कॉन्फिडेंस मोशन विच हैज हिस्टोरिकली एंडेड टेन्योर सच एज दोज ऑफ वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो ये प्रोविज़न है वो टेन्योर को एंड कर सकता है। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर को अगर एंड करना है तो पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज किया जा सकता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक कई सारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट रेज किया जा चुका है, सच एज वीपी सिंह 1990 में इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज किया गया। एच डी देवगौड़ा इनके अगेंस्ट 1997 में नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज किया गया। मोर ओवर, रेगुलर इलेक्शंस, कोalition डायनेमिक्स, फ्लोर डिबेट्स, जुडिशियल ओवरसाइट एंड फ्री प्रेस इंश्योर रोबस्ट डेमोक्रेटिक बैलेंस। इंडिया में रोबस्ट डेमोक्रेटिक बैलेंस को इंश्योर करने के लिए रेगुलर इलेक्शंस, कोalition डायनेमिक्स, फ्लोर डिबेट्स, जुडिशियल ओवरसाइट एंड फ्री प्रेस का प्रोविजन किया गया है। वाई कांचा गाछीबोली फॉरेस्ट इज इन न्यूज? व्हाट इशू?
The students of University of Hyderabad as Kachiboli have been protesting due to auction of a 400-acre land parcel known as Kancha Gachiboli. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कुछ स्टूडेंट ने गाचीबोली में 400 एकड़ लैंड पार्सल के ऑक्शन के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट किए हैं। गाचीबोली, जिसे कांचा गाचीबोली के नाम से जाना जाता है। द बैटल हैज नाउ रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट which has acknowledged the destruction of greenery and the existence of wildlife in the area before taking it up summit. मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक्नोलेज किया है कि गाचीबोली रीजन के अंदर वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर एग्जिस्ट है और ग्रीनरी का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। व्हाई वर देयर प्रोटेस्ट, इस रीजन के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? स्टूडेंट स्टेट दैट द लैंड इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, अ क्लेम विच हैज बीन वेहेमेंटली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट ने स्टेट किया है कि ये जो लैंड है वो यूनिवर्सिटी का पार्ट है, बट गवर्नमेंट ने इससे डिनाई किया है कि ये यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट, कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट का इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है? अनडिस्टर्ब्ड फॉर मोर देन 20 years, द लैंड हैज बिकम होम टू अ रिच वैरायटी ऑफ नेटिव फ्लोरा एंड फोना। बिकॉज कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट रीजन 20 years से अनडिस्टर्ब रहा है, इस वजह से ये जो एरिया है वो नेटिव फ्लोरा एंड फोना की वेरियस वैरायटी का एक हाउस बन चुका है। इट मीन्स इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी अब यहाँ पर ग्रो हो चुके हैं। सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो विजिट दिस एरिया, इस एरिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड अब विजिट करने लग गए हैं। A recent report of biodiversity from the campus mentioned 233 bird species, which is higher than the avian number in the KBR National Park and Murugaon National Park. बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट के अंदर 233 बर्ड स्पीसीज हैं जो कि केबीआर नेशनल पार्क एंड मुरुगवानी नेशनल पार्क में पाए जाने वाली बर्ड स्पीसीज से कहीं ज़्यादा है। इट ऑल्सो साइटेड मोरिसिया हैदराबादियंसिस, अ यूनिक स्पाइडर विच इज एंडेमिक टू द कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट एंड फाउंड नाउ एज कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट के अंदर एक यूनिक स्पाइडर स्पीसीज यहाँ पर मिलती है जिसका नेम मोरिसिया हैदराबादियंसिस इसका एक नेम है। ये स्पीसीज कहीं भी नहीं पाई जाती है और ये स्पीसीज इसी एरिया की एक एंडेमिक स्पीसीज है। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो लिस्ट 3 reptiles and 27 bird species which are mentioned in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, indicating their vulnerability and need for highest protection besides 72 species of tree diversity। एक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट के अंदर एटलीस्ट 3 reptiles 27 बर्ड स्पीसीज, ये जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड स्पीसीज हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन स्पीसीज को हाईएस्ट प्रोटेक्शन की नीड है और साथ ही यहाँ पर 72 अदर ट्री डाइवर्सिटी स्पीसीज भी यहाँ पर मिल जाती है। यही वजह है कि कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और यहाँ पर जो फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करने का प्लानिंग है उसको यहाँ पर रोका जाए। सो थैंक्स फॉर